जय। शरणागुरश कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें प्रभु में लागे चोटे। पूर्ण ब्रह्म के पानिधान सुन के शोकर तारे। गरीब दास मुझे दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं कियो लोगे। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालुदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी गंगानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी हंसो माताओं बहनों, आज इस देहरी नाम में परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी की 44वीं वर्षी निर्वाण दिवस मनाया गया। ये एक कहावत है कि जैसा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही नाम अखंड। जो अखंड भक्ति करते हैं, अखंडता करते हैं और जो जीवों पर अखंड रूप से दया करते हैं, वही अखंडानंद हो सकते हैं। धन है महाराज जी अखंडानंद जी, आपने यहाँ रहकर तप किया अपने गुरु महाराज जी की कृपा से। बंदी छोड़ साहिब की दया से आपका नाम आज अमर है। निर्वाण दिवस के रूप में आपको बार बार प्रणाम किया जाता है, याद किया जाता है, आपके गुणों का गायन किया जाता है, जिसको गुणगान बोलते हैं। परम पूज्य तीर्थ शिरोमणि स्वामी गंगानंद महाराज जी ने इस कुटिया पर बहुत मेहर रखी है। अब ये मेहर उनकी है। सदगुरु भूरी वालों का ये तपो स्थान है और महाराज जी गंगानंद जी की ये कर्म भूमि भी है। यहाँ का ट्रस्ट, यहाँ की समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। साल में 2 बड़े प्रोग्राम, मासिक प्रोग्राम और वैसे भी गरीबदासी पंथ और दूसरे पंथ के बहुत से संतों का यहाँ बहुत लगाव हो चुका है। दिल्ली के हमारे मंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी दिवानंद जी हर संभव सहयोग करते हैं, परिश्रम करते हैं, यहाँ आकर सारी भूमिका बनाते हैं, देख रेख करते हैं। और भी जितने महापुरुष आए हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सतगुरु कबीर साहिब के समय में गुजरात के सूरत और भरूच जिले के पास नर्मदा नदी के किनारे 2 ब्राह्मण भाई रहते।
तत्वा और जीवा। संतों के बहुत उपासक थे। ब्राह्मण होते हुए वेद शास्त्रों में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन संतों के प्रति इतना उनका भाव था कि प्रतिदिन अपने घर के बाहर बैठ जाते और जब तक किसी संत का दर्शन नहीं होता तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते। ये बड़ी प्रतीक्षा होती है, तब होता है। गरीबदास महाराज जी ने लिखा है वाणी में कि जिन मिलते सुख उपजे मेटे को गोपाल भवन चतुर्दश भूलिए परम सने हिस्सा। तत्वा और जीवा दोनों का ये नियम था कि जब तक किसी साधु का दर्शन ना हो तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना। काफी समय बीत गया, संतों का दर्शन भी करते, संतों के भोजन भी सुनते। किसी संत ने एक बार वचन कर दिया कि संतों की महिमा तो ऐसी होती है कि सूखा पेड़ भी हरा हो जाता है। उनके ये वचन सुनकर तत्वा और जीवा को लगन लगी। अपने घर के आंगन में एक पेड़ की डाली टहनी लेकर गाड़ दी और विचार किया कि आज के बाद जो कोई साधु आएगा उनके चरण पखारेंगे, चरण धोकर और इस डाली में डालेंगे। जिस भी संत के चरणों के चरणामृत से इसमें पत्ते आ जाएंगे, कोपड़ फूट जाएंगी, ये पलवित हो जाएगी, उसी संत को हमने अपना गुरु धारण करना है। काफी वर्ष बीत गए। एक बार सतगुरु कबीर साहब का वहां पर आगमन हुआ। वहां पर कबीर साहब को अंतर्यामी थे। उन दोनों ब्राह्मण भाइयों की भक्ति को देखकर काशी से चलकर गुजरात का दक्षिण क्षेत्र बनाया। क्योंकि दक्षिण का रास्ता गुजरात से होकर जाता था। पहले तो मंडलियां चलती थी, संत जाते थे। पहले उत्तर भारत और फिर गुजरात, फिर मद्रास, फिर उड़ीसा, फिर पूर्व क्षेत्र और फिर कश्मीर साइड। ऐसे यात्रा का पथ बना हुआ है। कबीर साहब आए, दोनों भाइयों ने बड़ा आदर सत्कार किया और उनके चरण पखार कर जब उस टहनी में डाला तो तुरंत उसी क्षण हरे हरे पत्ते फूट आए। उन्होंने चरण पकड़ लिए और कबीर साहब को अपना सद्गुरु बना लिया। गरीबदास महाराज जी ने कथा में लिखा है कि तत्वा जीवा को मिले दक्षिण बीत गया, सूखा पेड़ हरा हुआ एक तरह से। महाराज जी सतगुरु जी बुरी बालों के बाद परम पूज्य स्वामी रामदास महाराज जी ठंडी लूनी क्षेत्र में दिन रात प्रचार करते, जीवों का कल्याण करते। एक बार गढ़शंकर के पास चांदपुर रुड़की में एक पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था काफी समय से। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा हरा होगा। तो वहां महाराज जी लालदास जी ने कहा कि मैंने स्नान करना है। चौकी बिछा ली, जल रख दिया। जैसे ही महाराज जी लालदास जी ने अपने सिर के ऊपर गड़बी से पानी डाला और जितनी देर तक 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नहाते रहे, स्नान करते रहे, उसी क्षण बहुत समय से सूखे हुए उस वृक्ष के अंदर
पत्तों की कोपल की फूट शुरू हो गई। महाराज की जय। कबीर साहिब की घटना तो काफी पुरानी है, लेकिन महाराज जी लालदास जी ने जो सूखे पेट को हरा दिया वो तो भगत प्रत्यक्षदर्शी अभी है। तो संतों के प्रति भाव होना चाहिए। महाराज जी गंगानंद जी ने तो अपने जल के छिट्टे से अनेक जीवों की अनेक बीमारियों को दूर किया। उनके मुख से जो निकले हुए वचन थे वो सिद्ध थे। वचन सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि होती है, मुख्य एक सिद्धि ये होती है आपके मुख से जो बात निकले वो सत्य सिद्ध। इसलिए गरीबदास महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि संत मुक्ति के बोलिया कीजिए इनसे प्यार, कुंजी इनके हाथ में खोले मुक्ति। संतों के साथ प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति लोक के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है, दरवाजा है, उसको खोलने की युक्ति संत बताते हैं। लेकिन जीव जो है संसारिक बातों में मस्त है, विषय वासनाओं में मस्त है। संतों के साथ प्रेम भावना रखकर वैर भाव भी रखते हैं। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में एक शब्द लिखा है कि तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। थोड़ा सा जीवन, थोड़े से का मतलब हमारी आयु से, समय से है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। संतों के साथ प्रेम भाव, संतों से ज्ञान प्राप्त करना, गुरुओं के शरण में जाकर मुक्ति का मंत्र पूछना और नित्य प्रति सतगुरु जी के नाम का, सत्य नाम का जाप करना। नहीं तो फिर पता तो हमें सबको है क्या होना है, तो नई बात नहीं। तो सतगुरु जी ने बहुत खुले शब्दों में फरमान किया, जंगल लेरा होगा तेरा, जंगल लेरा होगा तेरा, जंगल लेरा होगा तेरा, जंगल लेरा होगा तेरा। छाड़ चलेगा बस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। जाना तो पड़ेगा, यहाँ रहने का आदेश नहीं। हम कितना ही दावा करेंगे ये हमारा है, हमने बनाया है, हमने खरीदा है, हमने सजाया है, लेकिन ये दावा तुम्हारा नहीं है। ना तुम्हारे से पहले वाले रहे, ना उनसे पहले वाले रहे, तुम कैसे रहोगे? ये वहम छोड़ दे। ले जाने वाले वायुमंडल में घूम रहे हैं, तो सतगुरु जी के कैसे वचन हैं? डराने वाले नहीं, सच्चाई वाले वचन हैं। तू जाने मैं यहाँ ही रहूँगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूँगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूँगा, तू जाने मैं यहाँ ही रहूँगा। तेरे बाहर खड़े हैं गस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। ये जो हमारा सांस है, श्वास है, दम, ये टूटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। परमात्मा ने गिर कर डाल रखे, इसलिए
श्वास तो टूटने हैं, घटने हैं, लेकिन जोड़ना क्या है? परमात्मा के नाम रूपी धन का संग्रह कर ले। लेकिन तू दूसरा धन जोड़ता जा रहा है, पैसे का, संपत्ति का, बहुत कुछ गठरी बांध रहे हैं। तो महाराज जी ने फटकार दिया है, क्यों दम तोड़े लाले डोले, क्यों दम तोड़े लाले डोले, क्यों दम तोड़े लाले डोले, क्यों दम तोड़े लाले डोले। कहाँ फर्क है दृष्टि थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में। जिस तरह हाथी को ज्ञान है कि ऊपर बैठा हुआ महाभूत तेरे को जो इशारा करे तो पूर्ण कर जाए, अंकुश का ज्ञान है, लेकिन तेरे को परमात्मा के उपदेश रूपी अंकुश का ज्ञान नहीं हुआ तो चाहे तो कुछ भी बन जाए, राजा बन जाए, मंत्री बन जाए, सेनापति बन जाए, अधिकारी बन जाए, धनासेठ बन जाए, कॉर्पोरेट बन जाए, तेरा जीवन निरंतर है। गरीबदास साहब ने लिखा वाणी में, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो। तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती थोड़े से जीवन कारे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में। अरब खरब लख जल बल जोड़िया, अरब खरब लख जल बल जोड़िया, अरब खरब लख जल बल जोड़िया, अरब खरब लख जल बल जोड़िया। सुख पार चढ़ा गज हस्ती थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में। जिस संसार में तू आया है, ये संसार में तू रहता है, ये तेरा ठिकाना नहीं, तेरा डेस्टिनेशन नहीं, तेरी पहुंच नहीं, तेरा मुकाम नहीं, बल्कि ये तो रण क्षेत्र है जिसमें दुश्मनों से, विकारों से, नशीलों से लड़ना, परमात्मा के नाम रूपी भेरी बजाते हुए, शंख बजाते हुए, साथ बजाते हुए अपने जन्म को, सांसों को सुधारने के लिए कूच करना है। मुकाम नहीं, चलने की जगह है, ये तो केवल लांच गए हैं। नहीं मुकाम कूच है बोले, नहीं मुकाम कूच है बोले, नहीं मुकाम कूच है बोले, नहीं मुकाम कूच है बोले। जग चला जाते हैं रस्ते थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारिणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में। दो चीज मांगने के बारे में महाराज जी ने, सतगुरु जी ने इशारा किया। एक होता है अदल, एक होता है बदल। अदल कहते हैं न्याय को, ये परमात्मा मेरे साथ न्याय है। अब न्याय क्या होगा? इतने अच्छे कर्म तो किए नहीं कि मुक्ति प्राप्त हो,
बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे अशुभ कर्म किए, फिर तो मुक्ति है नहीं। इसलिए गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करके अदल नामा को फजल मानो। फजल का मतलब होता है कि हे परमात्मा मेरे सारे गुणों को माफ करके मुझे सद्बुद्धि दे, आगे से वो गुना करूं और फिर तेरे परम धाम को आ जाओ, तेरा मेघ भरा कलिया मेरे सिर के ऊपर लगे। दास गरीब फजल कर मोले, दास गरीब फजल कर मोले, दास गरीब फजल कर मोले, दास गरीब फजल कर मोले। दर सतगुर से रस्ती थोड़े से जीवन कारणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारणी, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन काल में। सतगुरु महाराज भूली वाले को ध्यान दिया है, उस समय के लिए विश्राम कर रहे हैं। महाराज जी को बुखार आ गया और बहुत तेज बुखार। महाराज जी ने वहां लोगों की सेवा करता था, दीवान की सेवा था, उनको बुलाकर कह दिया कि मैं कुछ घंटे आराम करूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है, कोई संगत आए तो सबको प्रसाद दे देना और कल दर्शन का मौका मिले। महाराज जी अंदर कमरे में अपनी भूरी होकर सो गए। संयोग से उसी दिन 4 महात्मा आगे बड़े ऊंचे करणी वाले महात्मा, विद्वान महात्मा, उन्होंने महाराज भूरी वालों की सुन रखी थी। उनके मन में इच्छा थी ऐसे महापुरुष का दर्शन जरूर करना है, उनसे ज्ञान विचार भी करना है। जाकर दीवान जी से मिले, दीवान जी कहने लगे महाराज जी से मुलाकात तो कल होगी। फिर दीवान जी ने सोचा कि महापुरुष आए हैं, एक बार महाराज जी से जाकर सलाह तो कर लो, आज्ञा तो ले लो। सतगुरु जी कोई क्या महात्मा आए। महाराज जी ने तुरंत अपनी धूरी उतार कर फर्श पर फेंक दी और सहज आसन सुख आसन पर बैठे। महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनके आसन लगवाए, जलपान करवाया। उस देर तक ज्ञान संचार नहीं करते थे। एक महात्मा की नजर पड़ गई कि महाराज जी की जो लोरी भूरी जो है, जो फर्श पर पड़ी हुई है, वो बहुत जोर जोर से हिल रही है, जैसे उसके अंदर कोई आदमी कांप रहा है, बहुत जोर जोर से हिल रही है। कंपन सा उसके अंदर हो रहा है। ज्ञान की बातें तो चल रही थी, उसने रोक दिया बीच में। महाराज भूरी वालों ने, महात्मा जी आपने हमारा सत्कार बहुत किया, जलपान कराया, अपना उपदेश भी सुनाया। एक मन में संशय है कि ये जो भूरी आपकी पड़ी है ये कहाँ पे हो रही, ये तो फर्श के ऊपर है, तो इसके अंदर भी नहीं है। महाराज भूरी वाले फिर से हाथ जोड़ के महात्मा के आगे कहने लगे, महाराज जी हे महापुरुषों, आप परमात्मा का अवतार है। मेरे को बुखार का मेरा शरीर काम रहा था, लेकिन जब आपके आने का समाचार मिला तो मैंने अपना बुखार इस भूरी को दे दिया, ये कांप रही है, वो दुख इसको दे दिया और मैं स्वस्थ होकर आपके साथ विचार किया। देखो कितनी उनकी भावना थी कि संतों के आगमन से महाराज जी ने अपनी दिव्य शक्ति का, सिद्धि का प्रयोग करके अपना बुखार भूरी को दे दिया। तो महापुरुषों की महिमा अनंत है। संसार की महिमा वेद में जाने, देता सुने देता विज्ञान।
तो सतगुरु जी महाराज जी गरीबदास जी की वाणी का महापुरुषों की महिमा का बहुत वर्णन है कि दास गरीब संतन को से 84 मिनट पेशेंगे अंत पंक्ति गरीबदास जी की वाणी की है। राम भंगी दास गरीब संतन को से 84 मिनट पेशेंगे। तो प्रेमियों, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे महात्मा धन है। धन का मतलब पैसे वाले नहीं, धन्य। धन्य किसको कहते हैं? जिसकी करनी ऊंची हो, जिसकी रहनी ऊंची हो, जिसका जीवन ऊंचे आदर्शों के साथ हो और जो दूसरों को भी कृतार्थ करे, दूसरों का भला चाहे, वो धन्य है। हम लिखते हैं धन धन स्वामी गंगानंद जी महाराज, क्यों लगाते हैं धन से? वो तो विरक्त थे, पैसे वाला धन ने छुआ तो नहीं, लेकिन वो धन्य थे। धन्य 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 स्वामी गंगानंद। संगत का कल्याण करना, जीव का कल्याण करना, जगत का कल्याण करना। तो आम आदमी भी धन हो सकता है, धन्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति करके धन्य हो सकता है, तप करके धन्य हो सकता है, परमात्मा के नाम से जुड़कर धन्य हो सकता है, वैसे धन्य नहीं हो सकता। जो उस अवगत पुरुष, जो उस सत्य पुरुष के रंग में रंग जाता है, परमात्मा के रंग में रंग जाता है, परमात्मा की वाणी रूपी वर्षा, अमृत वर्षा में तन मन जिसका भीग जाता है, वो धन्य है। सतगुरु कबीर साहब ने वाणी कही कि सतगुरु हमसे बीज कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया समान। परमात्मा के प्रेम रूपी बारिश से तन मन अंतर मन मेरा भीग गया, मैं हैरानी में जलने लग गया, सब कुछ दग्ध हो गया। आज इस अवसर पर जो भी बताए हैं, सब कुछ कड़ी धाम की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस संस्था को, इस धाम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो सतगुरु गंगानंद महाराज जी के नाम से लोगों को जोड़ है, उनका कल्याण कर रहे हैं। धन है ये संस्था, धन है ये धाम। आज ये गरीबदास महाराज जी की वाणी का राग कल्याण का एक शब्द सुनाकर एवं अपने पत्र को विराम दूंगा। अवगत रंग रंगे हैं धन के, अवगत रंग रंगे हैं धन के, अवगत रंग रंगे हैं धन के, अवगत रंग रंगे हैं। जो उस परमात्मा के नाम में रंग गए तो धन्य है। बाकी सारे के सारे अकार्थ जनों को होकर चले जाते हैं। मोह रूपी, वासना रूपी, काम क्रोध रूपी वासना में सोना नहीं, सतगुरु के नाम का जाप करके चेतन रहना है हमेशा। जो सूते सो जन्म विभूते, जो सूते सो जन्म विभूते, जागे सोई जगे धन्य के, अवगत रंग रंगे धन्य के, अवगत रंग रंगे। काल के ऊपर विजय को प्राप्त करता है जो सूरमा है, और सूरमा कौन है? जो नाम का जाप करता है। तो उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, हर प्रकार की शक्ति से वो संपन्न हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। सूरे तेरी नगरी पहुँचे, सूरे तेरी नगरी पहुँचे, कायर उलट भगे हैं धन्य ते, अवगत रंग रंगे हैं धन्य ते, अवगत रंग रंगे हैं धन्य ते, अवगत रंग रंगे हैं।
अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। शून्य शहर में हुई सगाई, शून्य शहर में हुई सगाई, हमरे हंस मगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। निर्गुण नाम निरालंब तीनों, निर्गुण नाम निरालंब तीनों, हमरे साथ सगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। बिन मुख वाणी सतगुर गावे, बिन मुख वाणी सतगुर गावे, नाहि दस पगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। जो भी हमारे सूक्ष्म शत्रु हैं, एक तो दुश्मन होता है जो दिखाई देता है, और एक दुश्मन होता है जो दिखाई नहीं देता, वो सूक्ष्म। सतगुरु जी ने वाणी में लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है तुम्हारे, हर शोक राग द्वेष पकड़ के रहना। तो इन सूक्ष्म शत्रुओं को मारने के लिए सतगुरु ही बोला, सत्य भक्ति रूपी शस्त्र काम देगा, तब जाकर हमारा को मिलेगा होना। तो गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में इस शब्द की अंतिम कड़ी में बोल दिया है, दास गरीब अगम पूरे, दास गरीब अगम पूरे, सत के दाग दरे धन ते, अवगत रंग रंगे हैं धन ते, अवगत रंग रंगे हैं। तो प्रेमियों, झूठ में साथ नहीं देना और सत्य में साथ छोड़ना नहीं। इसलिए सतगुरु की सत्य भक्ति करो, पाठ को उजागर कर, मंदी छोड़ गरीबदास साहिब, कबीर साहिब की वाणी और भूरी बड़े महाराज जी के जो वचन है, लालदास महाराज जी के वचन है, महाराज जी गंगानंद जी के जो मुख से निकले हुए वचन है, तो अड़े रहो। वाणी धाम के प्रति सदा सदा सेवा का भाव रखो। साल में 2 बार 3 बार जब भी हो तो वो भोजपुरी आओगे, वहाँ जाओ, माथा टेकना, वहाँ जाकर सेवा करनी, प्रतिमा करनी, सतगुरु जी आपको जब से झुका लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ तो महात्माएं ही का अभिनंदन करता हूँ, संतों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए बंदीश्वर महाराज की जय। साधे स्वामी।